पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि अतीक तो चला गया, लेकिन उसके पीछे अभी कई राज बाकी हैं। ना केवल राज बाकी है बल्कि पूरा गिरोह बाकी है, लिस्ट बन रही है उसकी। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसी के ध्यान में नहीं होगा कि अपराधियों पर इस तरह से उनका नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई हुई। मेरे ध्यान में नहीं आता है, अगर किसी के ध्यान में आए तो बताए। और जो सबसे बड़ी बात है और इसके जनता के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा समझने की बात है कि अतीक अहमद पर आज से कार्रवाई नहीं हो रही है। अतीक अहमद जेल में बंद है। अतीक अहमद योगी राज में भी कोई गुंडागर्दी कम नहीं कर रहा था, देवरिया जेल में बुलाकर लोगों को पीट रहा था, ये सब योगी राज में भी हो रहा था। लेकिन उसी समय में अतीक अहमद के अवैध कब्जे टूट रहे थे। अतीक अहमद के साथ जो अपराधी काम करते थे उनकी गिरफ्तारी हो रही थी, उनको जेल भेजा जा रहा था। ये जब अतीक ने दुस्साहस किया तो उसके बाद का घटनाक्रम है। लेकिन उसके बाद भी जो उसका गिरोह है, उस गिरोह के 121 सदस्यों की पहचान करना और उस पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क की पहचान करना, मैं ये मानता हूं कि ये सिर्फ जुमलेबाजी नहीं है, ये सिर्फ रिदम बनाकर कविता कहने जैसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को वो ठीक लग रहा है। वो लगता है कि हाँ, ये योगी जी जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो स्थानीय निकाय चुनाव है, क्योंकि देखिए टोन तो सेट कर दी है मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी की आप कल की रैली सुन लीजिए, आप आज उनकी बातें निकाल के देख लीजिए, वो साफ तौर पर तुकबंदी भी कर रहे हैं और ये टोन बता रही है कि दरअसल जनता इस बार वो नाली सड़क मुद्दा नहीं होगा, नल मुद्दा नहीं होगा, वो सब मुद्दा नहीं होने वाला है, बल्कि कानून व्यवस्था, माफियागिरी, अपराधी, यही मुद्दा होने वाला है। इसी पर बटन दबाएंगी। नहीं, मुद्दे तो सारे रहेंगे हिमानी। ऐसा नहीं है कि नाली सड़क या विकास या स्थानीय जो निकाय के जो मुद्दे होते हैं वो नहीं रहेंगे। लेकिन आप जरा सोचिए ना, इस समय में स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है और एक शहर का इतना बड़ा अपराधी मारा जाता है। अब उसकी हत्या जिस तरह से हुई उसके सवाल अलग हैं, लेकिन उसका जो आतंक का अपराध का राज था वो खत्म हुआ। और एक बात हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पर भी स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतर करती रही है। अब अगर योगी आदित्यनाथ को यह अवसर दिख रहा है कि हमें थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स और ले लेने चाहिए, तो ये तो राजनीति में होता ही, वो बताएंगे कि हमारी मजबूती। तो यही तो राजनीति अनुज अत्रे जी। और फिर आप जुमला और न जाने क्या क्या बताने लगते हैं। वो कलेवर और तेवर जो नजर आ रहा है, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत अच्छी बात है, माफियाओं का अंत होना चाहिए, माफियागिरी खत्म होनी चाहिए। चाहे किसी के राज में फल फूल रही हो, चाहे इन्हीं के राज में 6 साल से वर्तमान की जो योगी जी की सरकार है, इसमें भी अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि निश्चित तौर पे इनके राज में भी पूरा फल फूल रहा था। उससे पहले भाजपा की 2-2, 3-3 बार सरकार रही, उसमें भी उनका फल फूल रहा था नेटवर्क, और ये लगातार बढ़ता चला गया। संबंध किस किस से रहे, इन पर भी चर्चा होती है। परिवार की, अतीक की परिवार की तरफ से एक सूबे के बड़े मंत्री के ऊपर आरोप लगाया गया कि 5 करोड़ रुपए उन्होंने ले रखे हैं, पैसे वापस नहीं दिए, लेकिन उनसे बातचीत नहीं की जाती, उनसे उनके संबंधों के ऊपर जांच नहीं की जाती है। जब पुलिस हर एंगल से उसकी कर रही है कि जिन जिन लोगों से भी उसके संबंध रहे हैं, 40 बड़े बिल्डरों से और उद्योगपतियों से या व्यापारियों से पूछताछ चल रही है कि क्या क्या आपके व्यापारिक संबंध रहे हैं उनसे, तो आखिर क्यों नहीं राजनीतिज्ञों से भी पूछताछ हो रही है? कौन कौन से राजनीतिक दलों से उसका संबंध रहा, उनसे क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? कहीं ना कहीं बिना राजनीतिक रहस्य के ये इतनी बड़ी ऊंचाई तक तो पहुंच नहीं सकता था। बहुत सही पॉइंट आपने यहाँ पर कहा है, लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। 12,000 करोड़ पे जब पहुंच गया, 100 से ऊपर उसके बाद ऊपर मुकदमे दर्ज थे, इतना उसका रसूख होने के बावजूद भी 100 से ऊपर मुकदमे दर्ज होना, तो सोचिए कि हजारों मुकदमे ऐसे होंगे जिनकी तो कोई गिनती नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था। तो क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? और उस नेटवर्क में जो जो लोग शामिल थे उनको क्यों नहीं जांच? केवल